तो दोस्तों दाल नहीं बना रहे हम, ना ही चावल कुक कर रहे हैं। कुकर जैसी तेज़ आवाज़ निकालने वाला ये जीव है रसल्स वाइपर। बेहद ही खतरनाक माना जाने वाला ये सांप एशिया का लैंडमाइन कहा जाता है, क्योंकि इसका कैमोफ्लाज इतना शानदार होता है कि ये सूखी पत्तियों में, मिट्टी में खो सा जाता है। छद्मावरण में माहिर होता है ये सांप, और इसलिए ही इसे काफ़ी डेडली कहा जाता है। और दूसरा कारण है इसका स्वभाव। इस ज़रा सी बात पर बिफर पड़ता है, तुनक मिजाज अगर कहा जाए तो बहुत ज़्यादा बेटर होगा। और ये रक्षात्मक शैली होती है, और कंपैरेटिवली देखा जाए तो ये थोड़े से वीक होते हैं बाकी सांपों के मुकाबले, और बड़ी आसानी से इनका दम निकल जाता है। इसलिए ही शायद कुदरत ने इन्हें इस तरह की रक्षात्मक शैली दी है, जहाँ पर ये अपने गुस्से से ही अपना बचाव करना पसंद करते हैं। भारत में सबसे बड़े फैंग्स इन्हीं सांपों के होते हैं, रसल स्वाइपर के होते हैं। आपको मालूम ही होगा विश्व में किस सांप के फैंग सबसे ज़्यादा बड़े हैं। वाइप्रेड ही है, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। तो इसे अब रिलीज़ करते हैं। डब्बे को टिल्ट करके ही हम इसे निकालना प्रेफर करेंगे, क्योंकि अगर इसे हुक के सहारे बाहर निकाला गया तो ये भाई साहब इधर उधर कहीं भी जा सकते हैं। आप मौजूद थे कमल जी वहाँ पर, दीपक जी के साथ आपने असिस्ट किया। तो कैसा रहा ये रेस्क्यू? चूँकि आप जैसा हमें खबर मिली थी उस हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा शांत लग रहा था, लेकिन आपके पहुंचते तक शायद लोगों ने इसे परेशान किया, हैरान किया, या जो भी था, ये काफ़ी ख़तरनाक हो चुका था या इस तरह के अप्रोच में आ चुका था। तो क्या ऐसे लोगों को आप सलाह देना चाहेंगे? बिल्कुल अक्षय जी, जैसे हम वहाँ पर पहुँचे दीपक के साथ, तो वहाँ शायद पहले इसको परेशान किया गया था इसको शायद, और ये जिस स्थिति में वहाँ था बिल्कुल शांत था। कैमोफ्लाज इसका इतना शानदार होता है, आप बता ही चुके हैं। और ये बिल्कुल दिखाई भी नहीं दे रहा था टॉर्च के सहारे। जैसे ही हमने इसको देखा तो ये बिल्कुल शांत था, और मैंने दीपक से कहा भी कि ये इजी रेस्क्यू हो सकता है, इसे हुक से उठाना है और सीधे डब्बे में ही डालना है। लेकिन जैसे ही दीपक ने स्टिक से टच किया, तुरंत उसने अटैक किया। इसी से पता चलता है कि ये कितने अनप्रिडिक्टेबल हो सकते हैं इनका बिहेवियर। तो बिल्कुल यही सलाह देना उचित रहेगा अक्षय जी, कि अगर ये कहीं दिखे तो इससे एक सुरक्षित दूरी बना ली जाए, वही बेहतर होगा। बिल्कुल आपने सही कहा कमल जी, और ये जाने के मूड में लग नहीं रहा है। मैं कहूँगा दीपक जी से कि हुक के सहारे ज़रा दूरी से इसे दूर करने का प्रयास करें, या उस तरफ पहुंचा दें जहां इसे पहुंचाना है हमें। देखिए, आप बहुत ज़्यादा नाराज़ दोस्तों ये हो जाता है, और ऐसी परिस्थिति में जब ये बाइट करता है तो उस समय द अमाउंट ऑफ वेनम जो ये रिलीज़ करता है वो एवरेज क्वांटिटी से ज़्यादा हो सकता है। देखिए, जैसे ही हम इसे यहाँ छोड़ेंगे, इसे थोड़ा सा आभास होगा कि ये किस इलाके में है, जंगल के किस छोर पर ये आ चुका है, और ये प्रयास करेगा निकल जाने का। दीपक जी, आसान रहा था रेस्क्यू, या क्या कोई मुश्किलात आपको देखने को मिली? जैसे कमल जी ने बताया कि ये बहुत शांत बैठा हुआ था कैमोफ्लाज होके, बट मुझे लगा इजी नहीं हो सकता, क्योंकि इसे लोग जो थे वहाँ घेर के रखे हुए थे, लेकिन दूरी पे थे, और हो सकता है इससे पहले उसे डिस्टर्ब कर चुके होंगे, इसलिए वो एक कॉइल होके बैठा था अपने एग्रेसिव मूड में। और जैसे ही मैंने पहला टच किया उसके बॉडी पे स्टिक से, तो एकदम से उसने हमला किया। इससे ये पता चला कि वो कितना ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है, और लगातार ये बाइट करने की कोशिश कर रहा था। इसलिए निश्चित दूरी से हमने सेफ्टी से इसे रेस्क्यू किया, डब्बे में डाला और इसे लेके आए। तो दोस्तों, द मॉरल ऑफ द स्टोरी अगर आप कहें तो केवल यही निकल कर आता है, निष्कर्ष जो इस पूरी कहानी का है वो ये है कि जब भी आप किसी रेस्क्यूअर को अपने घर पर बुलाते हैं, स्नेक या किसी भी वाइल्ड एनिमल के रेस्क्यू के लिए, खासकर हम सरपेंट्स पर ही ये वीडियो बना रहे हैं, तो सरपेंट्स की ही बात करते हैं कि जब आप किसी को भी बुलाएं तो आप थोड़ा संयम बरतना भी ज़रूरी है। डर लग रहा है और उसके बाद आप नज़दीक भी जाते हैं तो ये समझ से परे हो जाता है कि XYZ एक कहावत है। अगर आप इसे डिकोड करें तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि क्या है वो कहावत। नहीं, हम हमारे चैनल पर कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि रेस्क्यूअर्स के लिए सबसे आसान तब होता है जब आप उन्हें निश्चित समय लेने दें, आराम से उन्हें काम करने दें। अगर आप उन्हें
खींच डालेंगे, उन्हें चिढ़ा डालेंगे, सांपों को भी और रेस्क्यूअर्स को भी, तो दिक्कत दोनों के लिए हो सकती है। सांप पर भी ख़तरा हो सकता है क्योंकि वो भीड़ के ऊपर अटैक कर सकता है रेस्क्यूअर के आने से पहले, और रेस्क्यूअर पर भी वो हमला कर सकता है। भीड़ पर हमला किया तो सांप की मौत, रेस्क्यूअर पर हमला किया तो आपको पता है क्या होता है भारत में। बने रहिए टीम एशियन प्रकृति और हम के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।